2 वजन कम कर रहे थे। अचानक उन्हें एक तेज गंध आई जो लहसुन नहीं थी। पलट कर देखने पर चेरी के 2 छोटे मुंह नजर आए। मेरा सबसे बड़ा भय था कि हवा रुक जाएगी। मुझे विश्वास हो गया कि दूसरा शख्स खतरनाक है, इसलिए वे भागे। सौभाग्यवश गुफा का प्रवेश द्वार पास ही था। आजादी की सांस लेते हुए वे अंत में एक नारियल के पेड़ के नीचे सुरक्षित थे। हिमयुग की अद्भुत छवियां स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। डायनासोर और स्तनधारी साथ ही विद्यमान थे और जगत सुंदर लग रहा था। दोनों माल के भावुक भाषण ने एक विशाल मकड़ी को जगाया और एक और रोमांचकारी भागना शुरू हुआ। सामने डायनासोर समूह को देखते हुए और फिर पीछे की बड़ी मकड़ियों को देखते हुए उन्होंने पूर्व को चुना, क्योंकि डायनासोर समूह में भागने से वे अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जाहिर है मकड़ी की किस्मत थोड़ी खराब है, लेकिन यह भी सापेक्ष है, क्योंकि दोनों माल एक डायनासोर के चेहरे पर रेंगते हैं जो चूहों से एलर्जी है। उसे मौसम से एलर्जी है। कठिन घड़ी में हरियाली की झलक दिखी और हिमयुग के वीर ने उन्हें रक्षा दी। उनका नाम बक था, शांति का प्रचारक। स्तनधारी और डायनासोर सहवास में रह सकते हैं, यानी उनके प्रभाव में बुराई को न्याय मिलेगा। वे 2 चेरी मुंह केवल दुष्टता के अनुयायी थे। बक और सांग ब्याओ बरसों से जूझ रहे थे। आखिर में बक ने एक भारी कीमत चुकाई और ज्वालामुखी द्वीप पर सांग ब्याओ को कैद कर लिया। उन्हें कभी नहीं लगा कि वह वापस आ सकता है और दृढ़ता से संवाद कर सकता है। उन्हें यह भी आशा नहीं थी कि 2 चेरी मुंह आसमान से गिरेंगे, और बैठे पटेरोसौर ने भार को सह नहीं पाया और धरती पर गिर पड़े। संघर्ष के चंद पलों के बाद पटेरोसौर ने अंततः संतुलन साध लिया। बक के नियंत्रण में पटेरोसौर ने एक डाल पर उड़ान भरी और दीवार पर 2 चेरी मुंह टकराटक गए। बक अब बहुत अच्छी तरह से मिश्रित है। न केवल अधिकांश जानवर उसका सम्मान करते हैं, बल्कि यहाँ तक कि पौधे भी उसे 3 पतले नूडल्स देंगे। मेरे उनके दोस्त, यह है कि सांग ब्याओ की वापसी ने शांत संसार में एक बार फिर अशांति भर दी। हमें सांग ब्याओ को हटाने के उपाय तलाशने होंगे, पर मुझे अपेक्षा नहीं थी कि सांग ब्याओ का पीछा करना पड़ेगा, बल्कि सांग ब्याओ स्वयं ही द्वार पर आ चुका था। त्वरित हाथ हर जीवन को गले लगाएं।